पार्लियामेंट हाउस में ऑर्डर करें, पानी का बंदोबस्त किया जाए। बिल्कुल ये देख सकते हैं आप, इस वक्त जो है वो सहाफ़ी जो हैं इस्लामाबाद में, इस वक्त सहाफ़ियों का एहतजाज जो है वो पीका एक्ट के ख़िलाफ़ इस वक्त जारी है। पार्लियामेंट से जो पीका एक्ट में जो तरमीम लाई गई है सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ जो है इस वक्त डी चौक के मकाम पर जो है वो सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज जारी है। तमाम रुकावटें अबूर करते हुए सहाफ़ी जो हैं वो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुँच चुके हैं। पार्लियामेंट हाउस के सामने जो गेट मौजूद है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। पुलिस की नफरी जो है वो यहाँ पहुँच चुकी है। सहाफ़ी जो है इस वक्त यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। थोड़ा बोल देखें, जब पहले पीटीआई के दौर में इस तरह का ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश की गई थी तो शहबाज शरीफ साहब पहुँचे थे। जब जर्नलिस्ट फोरम पे एहतजाज हुए थे तो शहबाज शरीफ साहब ने पहुँच के कहा ये था कि जी काला कानून है, लेकिन आज उनकी गवर्नमेंट है और उन्हीं के दौर में जो है वो दोबारा से ये काम हो रहा है। जी, ये समी इब्राहिम साहब जो हैं वो भी इस वक्त यहाँ पहुँच चुके हैं। स्पोकन तमाम आप देखें सहाफ़ती तंजीमें मौजूद हैं और ये पार्लियामेंट तक भी नहीं जाने दे रहा है। इन्होंने दरवाजे बंद किए हुए हैं, लेकिन ये सदाएँ वहाँ पर पहुँचेंगी, ये आवाज़ें पहुँचेंगी और इनको ये एक्ट वापस लेना पड़ेगा। साहब बड़े सहाफ़त के चैंपियन जो जनरल फैज़ के दौर में आवाज़ उठाया करते थे, आज कहाँ हैं? मेरा ख्याल है उन्हें भी आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज वो मज़े ले रहे हैं तो कल हो सकता है उनके ये मज़े ख़त्म हो जाएं। इसमें ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर किसी ने माजी में कोई गलती की भी है तो भी उसको आना चाहिए इस मुजाहरे में। मुझे ये यकीन है कि वो जो बड़े बड़े लोग जिनका आप जिक्र कर रहे हैं इवेंचुअली उनको भी आना पड़ेगा, बिकॉज इट्स ए कॉमन काज। दाइयों से सहाफ़त कर रहे हैं, आप जैसे शख्स को भी अपना यूट्यूब चैनल चलाना पड़ रहा है, इतनी सख्तियां हैं जो कुछ आप तो वो भी नहीं चल रहा। तो ये बताइएगा 3 साल सजा, 20 लाख जुर्माना, चैलेंज भी सुप्रीम कोर्ट में होगी और सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है 5-5 साल 4-4 साल अपील नहीं लगती सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये एक विशियस सर्कल है जिसमें ये आज़ादी सहाफ़त को इन्होंने डाल दिया है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इट विल सस्टेन। एवेंचुअली जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि दे विल हैव टू विथड्रॉ दैट। सर कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो फेक न्यूज़ नहीं फैलाते तो फिर हमें इससे खतरा नहीं है। बेसिकली ये टारगेट फेक न्यूज़, ये सिर्फ अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए, आवाज़ को बंद करने के लिए। सो इट हैज़ नथिंग टू डू विद द फेक। सबसे बड़ी फेक न्यूज़ तो गवर्नमेंट चलाती है, तो फिर अपने आप को बंद करेगी। सबसे बड़ी फेक न्यूज़ झूठी खबरें तो गवर्नमेंट दे रही है। टीवी आप देखिए, महंगाई बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बाजार में जाएँ तो आपकी जेब में पैसा नहीं बचता और मिलता भी कुछ नहीं है। पॉलिटिकल जो लोगों के साथ हो रहा है, तो वो ये फेक न्यूज़ सिर्फ गवर्नमेंट खुद फैला रही है। इरफान सिद्दीकी साहब ने गालिबन ये कहा कि ये अखबार और टीवी के लिए नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? क्या जो आज़ादी है सिर्फ अखबार और टीवी के हवाले से है? आज ये गैजेट आपके हाथ में, पूरी दुनिया में इसे सिटीजन जर्नलिज्म कहा जाता है और इस जर्नलिज्म ने बड़े बड़े जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनको बर्बाद करके रख दिया। तो ये इस आवाज़ को दबाने की कोशिश है जो इस वक्त लोग बोल रहे हैं, बट ये रुकेगी नहीं। थैंक यू। ये इस वक्त आप देख सकते हैं लाइव मनासिर डी चौक से। सहाफ़ियों ने जो है इस वक्त डी चौक पे पहुंच चुके हैं। सहाफ़ियों की जानिब से जो है वो एहतजाज जारी है इस वक्त। देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं इस वक्त जो है वो पुलिस का और सहाफ़ियों के दरमियान जो है वो तसादुम जारी है। चल पीछे जी बिल्कुल, ये इस वक्त देख सकते हैं आप पुलिस और सहाफ़ियों के दरमियान जो है वो इस वक्त सादुम जारी है। ये पुलिस और सदर प्रेस क्लब के दरमियान जो है वो इस वक्त झड़प तेज हो
जी बिल्कुल, ये देख सकते हैं इस वक्त सहाफ़ी जो है वो रुकावटें अबूर करते हुए इस वक्त जो है वो डी चौक के मकाम पर पहुंच चुके हैं और इस्तेमाल न कर सके। देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में सहाफ़ियों की बड़ी तमाम रुकावटें तोड़कर पुलिस के लाठीचार्ज के बावजूद ये इस डी चौक में गेट के सामने पहुंच गई है, जिसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। देख सकते हैं जी बिल्कुल, ये इस वक्त जो है वो डी चौक के मकाम पर जो है वो पार्लियामेंट की जानिब जाने वाला जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। हम नहीं मानते जुल्म के हिसाब से, हम नहीं मानते जुल्म के हिसाब से। जदोजहद तेज हो, जदोजहद तेज हो, साडा हक, साडा हक, साडा हक, मोदी की सरकार नहीं चलेगी, मोदी की सरकार, मोदी की तमाम सहाफ़ी जो हैं बाहर आ चुके हैं, सड़कों पर निकल आए हैं और उसकी तफसीलात भी बताऊंगा और आपको मुख्तसरन ये भी बताएंगे कि ये कानून किस तरीके से पाकिस्तान में हुक्मरानों की मर्जी के खिलाफ किसी भी बात को ऑन एयर होने, किसी भी फोरम से ऑन एयर होने से रोकता है। उसकी तफसीलात भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएंगे ये दोस्तों से गुजारिश है कि थोड़ा मेंटेन कर लेंगे यार, आप भी थोड़े थोड़े एक कदम पीछे होंगे सर। दोस्तों थोड़े पीछे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने और पाकिस्तान भर के मीडिया के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने हुक्मरानों से ये दरख्वास्त की थी कि आप क्योंकि ये इंतहाई अहम लेजिस्लेशन कर रहे हैं तो आप स्टेक होल्डर्स को जरूर सुने। हुक्मरानों ने हमारे से वादा भी किया कि जब भी ये कानून आएगा आपके साथ ये ड्राफ्ट शेयर किया जाएगा, लेकिन ना तो हमारे साथ ड्राफ्ट शेयर हुआ और ना ही इतना वक्त दिया गया कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन जो है वो हो सके। और एक दिन असेंबली से कानून को पास कराया गया और उसी तरीके से उजलत से सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी और फिर ऐवान बाला से भी इस कानून को पास करवा लिया गया। तो ये वो हालात थे जिसके बाद आज़ादी सहाफ़त की तहरीक जो है वो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने शुरू की है और आज इस तहरीक के पहले दिन मुल्क भर में मुजाहरे किए जा रहे हैं और यहाँ इस्लामाबाद में मीडिया और हमारे सिविल सोसाइटी के दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं आज के इस इवेंट को आगे बढ़ाते हुए मैं मुल्तमस हूँ हमारी सीनियर एंकर पर्सन एंकर मोहतरमा आसमा शिराजी साहिबा से कि वो इस हवाले से अपना इज़हार ख्याल करें। एक तो मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ, आसमा शिराजी एंकर की हैसियत से नहीं आती, ये RIJ और PFJ की एक्टिविस्ट के तौर पर हर तहरीक में हमारे साथ होती है। तो इनके साथ हमारा वो जद्दोजहद का रिश्ता है, फुटपाथ का रिश्ता है। आज उसी रिश्ते को निभाने के लिए ये PFJ की कॉल पर यहाँ मौजूद है। एक बार फिर आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल भट्ट साहब, आसिफ बशीर चौधरी साहब, तारिक विर्क साहब, जतोई साहब, हमारे जितने साथी यहाँ पे हैं, नैयर अली साहिबा और ये सारे हमारे सड़कों के साथी हैं, बुरे वक्त के साथी हैं, मारों के साथी हैं, एहतजाजों के साथी हैं और धौंस और धमकियों से निमटने में हमारे साथ खड़े होने वाले साथी हैं। तो हम हमेशा से RIUJ PFUJ बतौर सहाफ़ी प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब के हम साथ थे, हैं और रहेंगे।
यही पाकिस्तान की एक नुमाइंदा तंजीम है और अच्छा, यही पाकिस्तान की एक नुमाइंदा तंजीम है, वाहिद तंजीम है जो कि अब तक लड़ रही है नुमाइंदा तंजीम के तौर पे। वरना आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर पहले जमहूरियत का कत्ल हुआ, आइन पे कॉम्प्रोमाइज हुआ, पाकिस्तान के अंदर दीगर इदारों को किस तरह से दबाया गया और अब जी अब ठीक है भाई थोड़ा इधर थोड़ा इधर हर चीज को जिस तरह से दबाया गया है, पाकिस्तान के आइन पर जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज किया गया है, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत पे जैसे शबखून मारा गया है, अब उसके बाद अगर कोई नहीं दब सका तो वो पाकिस्तान की सहाफत थी जो नहीं दब सकी। वो पाकिस्तान के सहाफी थे जिन्होंने डिक्टेटर्स को, आमरों को और जो फिस्ताइयत है उसका मुकाबला किया, फिस्ताइयों का मुकाबला किया। ये वाहिद पाकिस्तान का वो शोबा है सहाफत का जिन्होंने जंजीरों को तोड़ा है, जिन्होंने अपने जुबानों के ऊपर ताले लगाने से इनकार किया है, जिन्होंने झुकने और दबने से इनकार किया है। और आइंदा भी ये सहाफी कम से कम कोई और कॉम्प्रोमाइज कर जाए, हाइब्रिड हो जाए, हम हाइब्रिड नहीं होंगे। 100 ढंग तेरे निमटने के मैं इजाद करूंगा तुझसे बहुत शुक्रिया भाई। तो हम ना दबेंगे ना झुकेंगे और यही हमारा ऐलान है। ये जो कानून है, हम ये समझते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा मसला है। हम ये समझते हैं कि फेक न्यूज़ के जरिए से किस तरह से पाकिस्तान के आज़ाद और आमिल सहाफ़ियों को बदनाम करने की कोशिश की गई है, डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई है, सहाफत पे शबखून मारने के लिए इस आला कार को, इस हथियार को इस्तेमाल किया गया है। और जिन लोगों ने किया है वो सहाफ़ी नहीं है, वो हम में बैठे हुए लोग ज़रूर हैं लेकिन वो सहाफ़ी नहीं है, वो सहूलतकार है इन कवानीन के। हम उनकी भी मजम्मत करते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर आप इस तरीके से जिस तरह से बुलडोज किया आपने इस कानून को, आप जिस तरह से सोशल मीडिया पे काबू पाने की कोशिश करना चाहते हैं, ये कतई तौर पर नामंजूर है और हम इसके खिलाफ खड़े रहेंगे। ये कौन सा ऐसा कानून है जिसको कि आप रातों रात मंजूर करना चाह रहे थे? ये कौन सा ऐसा कानून है दुनिया में, मुझे बताएं, कि जिसपे आप क्रिमिनल सजाएं देते हैं, फौजदारी मुकदमात बनाते हैं? आपके पास कानून नहीं था तब भी आपने सहाफियों के ऊपर मुकदमात बनाए हैं। यहाँ असद तूर बैठा है, मतीउल्लाह जान है, बहुत सारे और लोग हैं, हमने खुद गद्दारी के मुकदमे भुगते हैं। आपके पास कोई कानून नहीं था, आपने हम पे गद्दारी के मुकदमे बनाए। कल ये हुकूमत, ये पीका की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत लेके आई थी कानून, उसके अंदर जो बढ़ावा दिया वो पीटीआई ने, और अब पीएमएलएन की गवर्नमेंट अपने इत्तेहादियों के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर एक मर्तबा फिर शबखून मारने जा रही है। हम सबके खिलाफ थे, हम तब भी खड़े थे, हम आज भी खड़े हैं और आइंदा भी खड़े होते रहेंगे।